मन जो है स्थिर रहता ही नहीं है। ये हो जाएगा तब ये हो जाता। भगवान के पास संतों के पास जाके कहोगे ये हो गया प्रभु, अब ये हो जाए, अब ये हो जाएगा, हम बड़ी झेलते हैं। हम शादी नहीं हो रहा है तो शादी हो जाए, शादी हो गया तो बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे हो गए तो पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई हो जाए, अब पढ़ाई हो गया है तो पोता की शादी हो जाए। बस बस और कुछ काम नहीं। ये बदमाशी कर रहा है, सुधर जाए, बुद्धि सुधर जाए। बस संतों का यही काम है कि तुम्हारा शादी करवा दे, तुम्हारा बाल बच्चा करा दे, तुम्हारा पढ़ा लिखा दे, और सब उनका दूसरा कोई काम नहीं है ना। तो संत कहता है कि अरे भैया रामानुज जी आए हुए हैं, रामानुज जी एक कथा कहते हैं ना, इन्हीं से मैं सुना हूँ कि एक संत थे, वो कोई भी वहाँ जाता था तो उसको एक अपना बाल दे देते थे, कहते कि जंतर में भर के रख दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ना। तो जो भी लोग कहे कि अरे बाल, संत के बाल में बहुत शक्ति है, एक बाल निकाल कर दिए, जंतर में पहन लिए, वो काम हो गया। तो दूसरा 10 को 20 को आदमी आने लगे। जब प्रचार हो गया पूरा कि अरे संत के बाल में बड़ी शक्ति है, अब गांव भा जवार भाया सब बाल उनके नोच लिया, बरियारी नोच लिया, संत मर गए ना। अब ये को कह रहा हूँ जी ना, तो संत को मार दिया, हत्या कर दिया, कहे कि बाले में शक्ति है तो सब कोई आया एक को बाल नोचने लगा ना, वो अपने स्वेच्छा से। इसलिए इसमें भी कहानी दिया हुआ है, संत अगर अपना इच्छा से अगर कुछ दे दे तो उसमें ताकत होती है। संत की कोई भी चीज है, अगर वो स्वेच्छा से आपसे प्रसन्न होकर, आपके भक्ति से प्रसन्न होकर अगर कुछ दे दे तो उसमें शक्ति है। लेकिन आपको बरियारी अगर उस सामान को अपने ले लेते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो मिट्टी ही है। इसलिए उच्छिष्ट भोजन की चर्चा है भागवत में, संतों की उच्छिष्ट भोजन खानी चाहिए। उच्छिष्ट भोजन मतलब संत जो खाना है उसका जूठा खाना। तो जूठा खाने का मतलब ये नहीं कि संत छोड़ दिया है उसको खा जाना। उच्छिष्ट भोजन का मतलब होता है संत छोड़ दिया है और स्वेच्छा से अपने निकाल के आपको हाथ में दे रहा है, वो उच्छिष्ट कहा जाता है। उच्छिष्ट का मतलब नहीं कि संत ज्यादा दे दो और छोड़ देगा तो अपने खा लेंगे और कल्याण होगा, नहीं नहीं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी के जैसा है। चर्चा है इसमें तो बहुत सारे की कथा कहानी इसमें शास्त्रों में दिया है। केवल ये देने का मतलब है, समझाने का मतलब कि आप समझ जाओ तुमको क्या करना है, कैसे हमका स्वभाव बदलना है। कार्य रूप में यहाँ तीसरा स्कंद में यही कहता है कि पहले जो समझाया गया है उसके अनुसार कार्य हुआ कि नहीं, मतलब वैसे वैसे संतान जन्म लिए, प्रहलाद जैसा जन्म हुआ कि नहीं, कपिल मुनि का जन्म हुआ कि नहीं, कैसे कैसे वो लोग कर्म किए तो कैसे कैसे संतान हुए, ये क्रिया रूप में बदला गया कि नहीं। तो क्रियान्वित करने के लिए तीसरा स्कंद, हम लोगों को चौथा स्कंद में आ जाएगा पुरुषार्थ लीला है। पुरुषार्थ लीला मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसकी कथा है। इतना आप सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्म को मानिए, मैं घोषणा कर रहा हूं कि ब्रह्म को मत मानिए, अपने पर विश्वास कीजिए। आप अपने पर विश्वास करें, आपके अंदर वही रह रहा है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। अपने घर में दीप जलाओ, भले उसे फिर बाहर लाओ। बार बार मैं बोलता हूं कि पहले अपने घर में दीप जलाओ, फिर उस दीप को बाहर लाने की इच्छा है तो लाओ या मत लाओ, लेकिन अपने घर में दीप जलाओ। तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ है, जो कभी न कभी निकलेगा, जो तुमको भय उत्पन्न किए हुए कि मैं मर जाऊंगा, वो तुम्हारे ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारे अंदर निवास किए हुए और क्षीर सागर में वो निवास किए हुए। क्षीर सागर मतलब दूध के सागर, मतलब सफेद। वही मैं बताया कि सुषुम्ना ये रीढ़ की हड्डी में क्षीर सागर है, वो क्षीर सागर उसी में वो शयन किए रहता है। साधना शास्त्रों के, संतों के संकेत को मानकर और अपने को जानने का प्रयास करो। मेरा सिर्फ यही है, तुम दूसरे का जानने का प्रयास मत करो। भगवान किसी भी संत का देखोगे तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मृग कस्तूरी का सुगंध स्रोत जानने के लिए सारी दुनिया छान मारती है जो कि उसके अंदर है। ईसा मसीह वो लोग कहता है भगवान का राज तुम्हारे अंदर है। ग्रीक दार्शनिक कहता है मनुष्य अपने को पहचानो, पूरे विश्व का परिचय पा जाओगे। सब कोई तो अंदर देखने के लिए कहता है,
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बौद्धिक ज्ञान से ध्यान उत्तम है। बौद्धिक ज्ञान से ध्यान उत्तम है मतलब अपने अपने को देखना उत्तम है। तो सब कोई तो अपने को जानने के लिए कह रहा है। हमारी स्थिति हो गई है दूसरे को जानने के लिए। दूसरे को जानना चाहते हो तो तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। और समय जो 70-80 वर्ष मिला है उससे बढ़ेगा नहीं, 1 सेकेंड का भी नहीं बढ़ेगा। करोड़ों रुपया अगर दोगे ना कि प्रभु 1 सेकेंड बढ़ा दीजिए, नहीं वहां नहीं, रुपया नहीं चलता। इसलिए करोड़ों रुपये से ज्यादा कीमती है तुम्हारा 1-1 सेकेंड। इसलिए उसको बचाने की कोशिश करो। सबके साथ व्यवहार कुछ अच्छा हो जाए। सब में वही निवास कर रहा है, नहीं पटता है, किसी का विचार नहीं मिलता है तो थोड़ी दूरी बढ़ा दो, कम मिलो, कम समय के लिए मिलो, कम बात करो, लेकिन लड़ो मत। तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, तुम दूसरे को भी समय बर्बाद कर रहे हो। देवहूति जो है ये सब समाधि भाषा है, नामकरण किया गया है। कदम का रहता है मतलब हुआ कि काम को जो दमन किया है, वैसा ऋषि जो काम को का दमन किया है। कदम के पेड़ के नीचे भगवान भी गोकुल में काम का दहन किया था, दलन किया था, इसलिए ये नाम रखा है कदम ऋषि। काम को जो दमन किया है, काम पर जो विजय प्राप्त किया है, जो जितेंद्रिय है, उनकी शक्ति का नाम है देव। देव को बुलाने वाली जो शक्ति है उसी को देवहूति कहते हैं। देवताओं को अपने गर्भ में रखने वाली को देवहूति कहते हैं, देवताओं को जन्म देते हैं। तो जो जितेंद्रिय होगा, जो काम पर विजय प्राप्त करेगा, उसी के घर ब्रह्म आते हैं। अब कपिल जी आ गए हैं, जो उनका कदम ऋषि का वचन था कि 1 संतान के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, अब उस संन्यास के लिए चल दिए हैं। कपिल जी अपनी माता जी को समझा रहे हैं। माता जी का प्रश्न है कि जग में सच्चा सुख कहाँ है, अपने पुत्र से पूछ रहे हैं। देवहूति ने कपिल जी से पूछा, जग में सच्चा सुख कहाँ है, जगत में सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है, जिसका नाश न हो तो ऐसा आनंद बताओ। ऐसा कोई आनंद बताओ जिसका कभी नाश न होता हो। ये कहाँ है, प्रश्न कर रहे हैं उनकी माता जी, उनके अपने पुत्र से कपिल जी। कपिल जी कह रहे हैं, किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं हो सकता है माता जी। कोई जड़ वस्तु है, कोई सामग्री तुम्हारे सामने आ जाए और तुम आनंदित हो जाओ, सुखी हो जाओ, वो जड़ वस्तु है। सामग्रियां जो है जड़ वस्तु है, वो आनंद नहीं दे सकती। इसलिए कह रहे हैं कि मैं माता जी, किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप आनंद है। एक ही दुकान में मिलता है आनंद, उस दुकान का नाम है आत्मा। वहां जाने पर ही आनंद मिलेगा, अन्यथा सुख मिलेगा, फिर सुख के बाद दुख भी मिलेगा। इसलिए आनंद चाहती हो तो जिस दुकान पर बिकता हो आनंद, उसी दुकान पर जाना पड़ेगा। तो आत्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का यह है। सत्य चित्त आनंद, नारायण का परिभाषा सत्य चित्त आनंद। ये सब ब्रह्म के अधीन है, उनके पास जाओगी तो आनंद आएगा। संसार के विषय सुख तो देते हैं। माता जी से कह रहे हैं, माता जी संसार के जो विषय हैं, जैसे जिह्वा, आंख, नाक, कान अपना विषय में रमे हुए हैं, ये सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। आप आनंद पूछ रही हैं, आनंद नहीं दे सकते, सुख दे सकते हैं। जो तुम्हें सुख देता है वो कभी दुख भी देगा। जो तुमको सुख देगा वही कभी दुख भी देगा। इसलिए जड़ वस्तु में आनंद नहीं है। अगर सुख जड़ वस्तु से दे भी रहा है तो वही जड़ वस्तु तुमको कभी दुख भी देगा, क्योंकि सुख दुख साथ रहते हैं। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देते हैं। इसलिए आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आनंद उन्हीं के पास मिलता है, यानी कि आत्म तत्व में ही आनंद है। तुम आत्मा के नजदीक जाओगी वो आनंद, वो क्षय नहीं होगा।
ये कल मैं बताया था, स्वयं सीधानंद, असाधन जन आनंद। कोई साधन मेरे सामने आए तो आनंदित मैं हो जाऊं, और स्वयं सीधानंद मतलब आत्मा के अधीन जाकर मैं आनंद ले। तो इसमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी के आने जाने की व्यवस्था नहीं है, बैठे हैं आनंदित है। ये स्वयं सीधा आनंद, अपने अंदर आनंद का पुंज बैठा हुआ, उसके नजदीक जाने पर आनंद आने लगे। गीता में भी भगवान कहते हैं, दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने से आनंद की अनुभूति होती है। दो शरीर के स्पर्श से आनंद नहीं आते, दो प्राणों के मिलने से आनंद आते हैं। जरा सोचो, जब दो प्राण के मिलने से आनंद आते हैं तो परमानंद में की प्राप्ति तो परम आनंद है। वहां तो बहुत से प्राण जुड़े हुए हैं ब्रह्म से, वो कितने आनंद देंगे। जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद आएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, तांता लगा हुआ है माँ और पुत्र के प्रश्न उत्तर के, पूरा किताब बन गई है इसकी, कपिल गीता ही अलगे है। और तब उनको बैराग उत्पन्न हुआ, और तब वो सन्यास की कदम ऋषि चले गए हैं, और वो भी चली गई साधना के लिए, और कपिल जी भी गंगा सागर चले गए साधना के। आज भी उनके गंगा सागर में स्थान है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। आत्मा जब परमात्मा से मिलेगा तो आनंद के सागर में डूब जाए। सुख दुख मन का धर्म है। मन में सुख होता है, दुख होता है। एक ही वस्तु कभी सुख दे देती है, एक ही वस्तु कभी दुख दे देती है। वही वस्तु सुख देती है, वही वस्तु कुछ दिन के बाद दुख देती है। सुख दुख मन का धर्म है, जन्म मरण शरीर का धर्म है। मन का धर्म है सुख दुख, और शरीर का धर्म है जन्म मरण। शरीर आया है तो जन्म होगा, मरण होगा। तो ये धर्म बताए गए हैं। भूख प्यास आत्मा के धर्म, भूख प्यास आत्मा के धर्म है। भूख प्यास का मतलब ये वस्तु की नहीं, परमात्मा से मिलने की भूख है। ऐसा नहीं समझे कि ये खाना खा लेंगे तो ये आत्मा का धर्म हो जाएगा। ये सब समाधि भाषा है ना। मन की बंधन और मोक्ष का कारण, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन बंधा हुआ है तो बंधे हुए हैं। मन अगर निकल गया, निवृत्ति में आ गई तो मोक्ष है। तो आत्मा तो मुक्त होती ही है। मन को मुक्ति दिलानी है, यानी कि बंधन मुक्त करना है, बंधन से हटाना है। जो व्यसनों में फंसा हुआ है, बहुत से कार्य में जो फंसा हुआ है, उसको हटाओ। कल की बात में हुई थी कि 50 वर्ष का उम्र हो गया तो प्रवृत्ति धीरे धीरे कम करके निवृत्ति को आप, प्रवृत्ति जब खत्म हो जाएगी, निवृत्ति में जाओगे तो आनंद आने लगेगा।